सौतेली माँ, वो क्या होता है? सौतेली माँ भाई को बहन से अलग कर देती है। मैं नई माँ बिल्कुल नहीं आने दूंगी। मैं इस घर की औरत हूँ ना, अब किसी को आपकी कमी ना होने दूंगी। बच्चा चोर, वो बच्चा चोर यहाँ पर लड्डू चुराने आए थे। हम कैसे ढूंढेंगे रस्सू? उसके हाथ पे ना एक निशान है। आप सभी माताओं, बहनों और भाईसाओं से माफी चाहूंगा समारोह रोकने के लिए। इस आफत की पुड़िया के कारण मैं ना पकड़ी जाऊं। जानबूझकर कर रही है ये उधमगरी। जाके रोको ना उसे, वरना मेहमानों के सामने कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़ेगी ये छोरी। कमलेश बच्ची है और बच्चा चोरनी से डरी हुई है। वो अपनी तसल्ली के लिए लुगाइयों के हाथ दिखना चाहती है, तो उसमें हर्जी क्या है? कोई नाक ना कट्टी, तू बस शांति रख। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, अगर वो छोरी की वजह से फूली की ब्याह में कोई बात आए ना, फिर मन्ने ना कहना कि कमलेश मुंह बंद रख। ठीक से मैं कुछ ना बोलूंगा। चलो चलो। पर हमारी छोरी ने लगता है कि हमारे बीच एक बच्चा चोरनी घुसाई है जिसके हाथ पे कोई खास निशान है। तो अगर आप सब बुरा ना माने, तुम्हारी छोरी आप सबका हाथ देख लेगी तो उसके साथ साथ हमें भी तसल्ली हो जाएगी। वाह ठाकुर साहब, ये बित्ती पर छोरी की बात सुनकर आप पूरे बिरादरी के सामने हमारे परिवार की इज्जत उतारने पर तुले हुए हो। ठाकुर साहब बस तसल्ली करना चाह रहे हैं ताकि गांव के बच्चे सुरक्षित रहे। आप तो चुप ही रहिए जी। देखिए ठाकुर साहब, ये रसाल तो छोटी बच्ची है, पर आप तो सरपंच हो सरपंच। बारातियों को मान दिया जाता है, आप तो अपमान कर रहे हैं। हमारी छोरी झूठ ना बोले, उसने जो देखा है वो देखा है। जा लड्डू, देखा। करो मारे के। मुड़ो आप अपने हाथ। हाथ दिखाओ ना। अरे आप अपना हाथ दिखाओ ना। अपना हाथ पूरा दिखाओ। ये छोरी तो सारे मेहमानों की बेइज्जती करने पर तुली हुई है। रस्सू, यहाँ पे बहुत सी औरतों ने कहीं चूड़ी पहनी है और कहीं मेहंदी लगाई है। ऐसे कैसे हम निशान ढूंढेंगे? अरे भाई साहब, ढूंढने दो ना मुझे। तू इधर की जाती है तू? बापू साहब को फिर से इन लोगों की बातें सुननी पड़े? नहीं ना, तो अपनी समझदारी दिखा और चुपचाप एक जगह पर बैठी रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से फूली की ब्याह में कोई दिक्कत आए। सही कह रहे भाई साहब, अगर मैंने जिद की तो बापू साहब को लगेगा कि मैं बड़ी ना हुई और वो नई माँ लाने का अपना फैसला ना बदलेंगे। बापू साहब दूसरी मासा लाने वाले हैं।
वो चोरनी तो अब तक मौका देखकर भाग गई होगी। ठीक है, चल जा। तकलीफ के लिए माफी। लौटो। आप सबसे माफी चाहूंगा। लगता है हमारी छोरी ने नजरों का धोखा हो गया से। मैं तो पहले ही बोली थी, पर हमारी बात कोई सुनता ही नहीं। चलो चलो बहनों, खाने की सुविधा देखते हैं, चलो। कुड़ी, बैठ 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 जा बैठ जा। अरे मेहंदी के समारोह में जो अड़चन आई उसके लिए माफी चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि तू बहुत सुंदर दिख रही है आज। तेरे हाथ की जो मेहंदी है ना, बहुत खिल के आ रही है। मेहंदी और भी खिल कर झड़ती अगर आपके नाम की होती, पर अरे अमरिंदर साहब, आइए आइए, बैठिए। उठ, बैठ उधर। आइए आइए। रहीम सिंह, खाना पीना तो हो गया ना? हाँ। अब औरतों के सोने के लिए कमरों में गद्दे लगवा देते हैं, और हम मर्द यहीं आंगन में सो जाएंगे, और रसाल तो बच्ची अपने भाई साहब के साथ यहीं सो जाएगी हमारे साथ। एक मिनट बापू साहब, मैं इस घर की औरत हूँ ना, तो औरतों के साथ ही तो सोऊंगी ना। पण तन्ने तो अपने भाई साहब के सिवा नींद ना आवे, सो पावेगी? सो लूंगी खुद से। सच में तुझे मारी लोरी के बिना नींद आ जाएगी? हाँ हाँ, सो लूंगी। मैं बच्ची थोड़ी हूँ, इस घर की औरत हूँ ना। एक बार फिर सोच ले, क्योंकि अब सवेरे तक कोई भी मर्द आंगन की दहलीज पार करके इस तरफ, और कोई भी जनानी अपनी तरफ से आंगन की तरफ ना पाएगी। ठीक है, चलेगा, और सबका इंतजाम भी कर लूंगी। बोलो, अब ये इंतजाम करेगी? चलो चलो बहनों, चलो आओ। आइए भीम साहब, हम अपने सोने का इंतजाम करते हैं। जी हुकुम। उफ़्फ़ो, बड़ा होना कितना मुश्किल काम है। क्या आप लोग सोए क्यों नहीं? मैंने सबको तो सुला दिया। हम सोएंगे इकट्ठे। अट्ठे अट्ठे 70 इकट्ठे हैं। अच्छी छोटी सी बात है। एक मिनट। मैं थारी मदद कर दूं? ना ना, आप तो मेहमान हो ना, और मेहमानों से थोड़ी ना काम करवाया जाता है। और मैं इस घर की बड़ी औरत हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। ओहो, ऐसा करो, आप चादर वाली जगह सो जाओ, मैं बिना चादर के सो जाऊंगी। चलो भाई, अट्ठे सो जाओ सो जाओ। भाई साहब, आप करते हो? सो कर क्या? नींद ही नहीं आ रही है। कहाँ है मेरी रस्सू? रसोई भी होगी या नहीं? रस्सू, क्या तू सो गई है? मैं तो सो ही नहीं पा रहा। कांधा बिठाए भने गोदी उठावे, बीरो घुमावे सारा गाँव। मैं रानी सावन के हुक्म चलाऊं, बीरो करे भारा काम। है यो बंधन जग में अनोखो, जैसे सुभद्रा श्याम, जैसे सुभद्रा श्याम। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन।
जो थारे से बोली थी ले आया? हाँ। देखा। ले थारा इनाम। चल चंपट हो जा। भाई साहब आपकी बहुत याद आ रही है। अरे ये कहाँ से आ रही है? खट्टे खट्टे आप इतनी रात में। बाबू साहब ने मना किया था ना जनानियों को आंगन में जाने के लिए। प्यास से गला सूख रहा था, पानी पीने गई थी। इतना बड़ा मटका तो वहाँ रखा है, आपको दिखा नहीं क्या? इतना बड़ा घूंघट है, कैसे दिखता? अरे ये तो हम औरतों का कमरा है ना, तो घूंघट उतार दो। नहीं नहीं, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती मैं घूंघट नहीं उतारूंगी। लेकिन तू इतना बोल रही है तो मैं मन्नत तोड़ देती हूँ। नहीं, मैं उस बच्चे चुन्नी की तरह तो नहीं ना हूँ जो आपकी मन्नत तोड़ दूंगी। तू बहुत अच्छी है। चलो अब जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अगर कोई जरूरत पड़े तो मन्नू उठा देना। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कल चकोरी चलेगी अपनी चाल, फिर सरपंच साहब लूटना तो मैं जाऊं ही हूं। अरे नणदोई सा, आप अटे क्यों खड़े हो? आइए आइए, वहाँ बैठिए। अरे इकट्ठे हो जी। हाँ, काहे हो क्यों? इनके लिए चाय पानी का प्रबंध कीजिए। हाँ हाँ, अभी लाऊं। नैदुल्ला साहब, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत अच्छे लग रहे हो आप। जाके बच्चों के साथ खेल। आई बड़ी अम्मा बनके। मैं कैसी लग रही हूँ? बिंदी, चूड़ी, एकदम बूढ़ी औरत लग रही है। ना ना रसा चिंती ना करना, बड़े लोग बच्चों की बातों का बुरा ना मानते। क्या वो डर गई के? ना ना, मैं किसी से ना डरती, तू अपना खेल। ये इकट्ठे रह गए, आती हूँ। इतना देर करने का। गरम गरम कढ़ाई से निकल रहे थे, ताजा खिलाना चाहिए ना। हाँ, भाई। ये नशे की दवा है। चकोरी फंदा फेंकने वाली है ठाकुर साहब, गर्दन संभालिएगा, कसने वाली है। लूट लूंगी। शरबत। बस थोड़ा और इंतजार सरपंच साहब, चकोरी आ रही है। शरबत। लूट लूंगी। ठाकुर, शरबत। सरपंच साहब,
ना 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 थारी कोई गलती ना है। मैंने दिखाई ना दिया। खैर बोलिए, एक बात कहूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तारा घर बसने जा रहा है। अमरेंद्र सिंह अच्छा आदमी लगे। तू भी इस शादी से खुश होगी ना? थारी और अमरेंद्र सिंह की जोड़ी जमे है। बोली तू शरबत लाओ जी। बापू सर, आना चलो नाचते हैं। आना। चल ये चल चल चल। सरपंच साहब को किसी भी तरह पिलाना तो होगा ही। जी शरबत पीने का मनना है। पी लीजिए ना, शरबत बहुत अच्छा है। ठाकुर साहब, शरबत बहुत स्वादिष्ट है, आपने पीना चाहिए। लग गया आज शरबत पीना ही पड़ेगा। बढ़िया लगे। मैं हूँ कोमल कली है मची खलबली, सारे दीवाने मुझको कहे मंचली। गली गली में चर्चे मेरे, गली गली में चर्चे मेरे, हुई मैं जवान। गली गली में चर्चे मेरे, हुई मैं जवान। छुरी नैनों से चला के, छुरी नैनों से चला के राजा ले लूंगी जान। छुरी नैनों से चला के राजा ले लूंगी जान। हमरे अदाओं से जो घायल हो जाएगा, कोनो डॉक्टर वो बचा नहीं पाएगा। चल बैठ जा तू दिल थम के, वरना रहेगा ना चलो के। सबको वार्निंग देती हूँ मैं, सबको वार्निंग देती हूँ मैं। सरेआम छुरी नैनों से चला के, छुरी नैनों से चला के राजा, हाँ छुरी नैनों से चला के राजा ले लूंगी। जब सारे गांव के लोग इस हालत में देखेंगे, तब आपके पास और कोई रास्ता ना होगा हमारे से शादी करने के सिवा। सरपंच साहब, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक से, न जाने क्यों सर थोड़ा घूम सा रहा है। कमरे तक जा रहा हूँ। भीम सिंह या कोई पूछे तो बोल देना कमरे में आराम करके आता हूँ थोड़ी देर। क्या हुआ बापू साहब, आप कमरे में जा रहे हैं? आपकी तबीयत बिगड़ी है क्या? ना ना कुछ ना हुआ है, चिंता ना कर। सर में थोड़ा दर्द लग रहा है। कमरे में जा रहा हूँ, आराम करके आता हूँ थोड़ी देर में। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत ना है, यहीं रुक। रसाल का ख्याल रख। जी बापू साहब। जा। बस थोड़ा और इंतजार सरपंच साहब, चकोरी आ रही है।
वाह 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 वाह, अच्छा नाच लेती है। कट्ठे से है? अपने गांव से। ये कौन थी? मने का ही पता। अच्छा, उसका नाच देख के तो बड़े खुश हो रहे थे। लूट लूंगी। ठाकुर साहब, मैंने दूर से ही देख लिया था कि आपकी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, इसलिए आपके पीछे पीछे चली आई आपकी मदद करने वास्ते। हमारी बात सुन बेटा, हमारी बात सुन बेटा। सरपंच साहब, आप पे काबू पाने के लिए सबके सामने आप पे कीचड़ तो उछलेगी, और फिर जब सारे गांव के लोग हमें इस हालत में देखेंगे, तब आपके पास और कोई रास्ता ना होगा मारे से शादी करने के सिवा।